कान्हा से बिछड़ने के बाद राधा का क्या हुआ? क्या उनकी दोबारा हुई मुलाकात? जानकर आपकी आंखों से आंसू बरस पड़ेंगे। वृंदावन से कान्हा जी के जाने के बाद राधा का क्या हुआ था? क्या उन दोनों के जीवन में फिर कभी मुलाकात हुई थी? राधा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि कन्हैया बिलख बिलख कर रोए थे? आज पूरा देश कान्हा जी के यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहा है। भगवान कृष्ण की बात हो और राधा का जिक्र ना आए तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता। सच कहें तो राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। वे श्री कृष्ण के अनन्य उपासिका और प्रेमिका थे। विधि के विधान की वजह से उनका श्री कृष्ण से विवाह नहीं हो पाया था और वे कान्हा की जीवन संगिनी नहीं बन पाई। इसके बावजूद मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्हीं की प्रतिमा नजर आती है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे तो राधा का क्या हुआ, इसका वर्णन बहुत कम मिलता है। आज हम राधा की उस मार्मिक कहानी को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आपके भी आंसू बरस पड़ेंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राधा को 8 साल की उम्र में श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। वे उनके दैवी गुणों से परिचित थी और जानती थी कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके बावजूद वे उन्हें सांसारिक मानव के रूप में देखती थी और उनसे अटूट प्रेम करती थी। मामा कंस के वध के लिए श्री कृष्ण मथुरा गए और वहाँ पर कंस समेत सभी अनंत यात्रियों का काम तमाम किया और इसके बाद वे मथुरा के राजा बन गए। वहाँ पर जरासंध के बार बार हमले होने से वे गुजरात के द्वारिका चले गए और वहाँ पर नया राज्य बसाया। जब कान्हा जी वृंदावन से विदा हो रहे थे तो राधा एक कोने में उदास खड़ी थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि वे भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन वे उनके मन में हमेशा बसे रहेंगे। उनके जाने के बाद राधा की जिंदगी ने दूसरा मोड़ ले लिया। परिवार वालों के कहने पर राधा ने किसी और से विवाह कर लिया और उनके बच्चे पैदा हुए। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए वे बुजुर्ग हो गई, लेकिन अपने कान्हा से उनका प्रेम कम नहीं हुआ। बुजुर्ग अवस्था में पहुंची द्वारिका। अपने बच्चों की शादी विवाह जैसे सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद वे अपने प्रिय कान्हा से मिलने द्वारिका पहुंची। वहां पर उन्हें कोई नहीं जानता था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा समेत 8 महिलाओं से शादी कर चुके थे। जब देवकी नंदन को महल में राधा को आने का पता चला तो वे बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात को किसी से जाहिर नहीं किया और संकेतों के जरिए राधा से हालचाल पूछा। महिला में देविका के रूप में नियुक्त। चूंकि राधा जब अपना बाकी जीवन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही गुजारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें महल के प्रमुख देविका नियुक्त कर दिया। वे महल के सामान्य कामकाज की निगरानी करती थी और मौका मिलने पर अपने आराध्य को निहार लेती थी। कई दिनों तक इस तरह चलने के बावजूद उन्हें अपने कान्हा से भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं हो पा रहा था, जिसे पाने के लिए वृंदावन से इतनी दूर गुजरात पहुंची थी। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने द्वारिका छोड़ने का फैसला कर लिया। वे कहाँ जाएगी और क्या करेंगी, इसका उन्हें कोई पता नहीं था। उन्होंने भगवान कृष्ण से विदा ले और महल से निकल पड़ी। उन्होंने महल से दूर जाकर के कान्हा जी के साथ दोबारा से आत्मिक संबंध स्थापित करने का फैसला किया। बीमार पड़ने पर कन्हैया को पुकारा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अकेलेपन, बुजुर्ग अवस्था और कान्हा से दूरी की वजह से राधा गंभीर रूप से बीमार हो गई। जब उन्हें अपना अंत नज़दीक नजर आया तो उन्होंने अपने प्रियतम कान्हा को पुकारा। राधा की पुकार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुँचे। वहाँ पर उनकी दरुण हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उनकी मदद की इच्छा दिखाते हुए कोई भी मनोकामना मांगने के लिए कहा। राधा ने विनम्रता इनकार करते हुए कहा कि उनके आने से उन्हें जीवन में सब कुछ मिल गया है और अब वे उन्हें कुछ नहीं चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने उनसे बांसुरी की धुन सुनने का आग्रह किया कि राधा की बात सुनते ही कृष्ण जी ने बांसुरी निकाली और उस पर मधुर तान छेड़ दी। वे कई घंटे तक राधा की बांसुरी की मधुर धुनें सुनाते रहे। अपने प्रिय कान्हा की बांसुरी सुनते सुनते राधा ने देह त्याग दी और आध्यात्मिक रूप से हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। उनका निधन होते ही श्री कृष्ण भी बिलक बिलक कर रोने लगे, जिससे उनकी आंखें लाल हो गई। वे अपने प्रिय राधा की मृत्यु सहन नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं कि राधा के जाने से श्री कृष्ण अंदर से इतना टूट गए कि उन्होंने प्रेम के अंत रूप में अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी और इसके बाद दोबारा कभी उनकी मुरली की धुन किसी ने नहीं सुना। दोस्तों, यह कहानी थी राधा और कृष्ण की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे ज़रूर लिखें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।